हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज जो वीडियो लेकर के आया हूँ ये है एक डिबेट। टीवी 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड चैनल पर यह डिबेट हुई है और इस डिबेट का टॉपिक है मंदिर मस्जिद की लड़ाई अब जौनपुर के अटाला पर आई। तो जी हाँ दोस्तों, अटाला माता का मंदिर बताया जाता है, इस पर भी जो है विवाद चल रहा है। जो मुस्लिम पक्ष है वो इसे मस्जिद बताता है, जबकि हिंदू पक्ष इसे अटाला माता का मंदिर बताता है। तो इस पर जो है बहुत ही धांसू डिबेट हुई है। क्या कुछ हुआ है डिबेट में, किस तरीके से मुस्लिम पक्ष के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने अपनी बात रखी है और किस तरीके से हिंदू पक्ष के जो वकील हैं या जो प्रवक्ता हैं उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। संभल, बदायूं और अब जौनपुर में अटाला मस्जिद की सर्वे की स्थिति आ रही है। आज अदालत को इस विषय पर फैसला देना था कि सर्वे होगा तो कैसे होगा, किस विधि से होगा या नहीं होगा। मुस्लिम पक्ष के जो आपत्तियां थी कि इस बात को ही खारिज कर दिया जाए, उसको अदालत ने अमान्य किया और आज तारीख बढ़ गई, अब होगी 16 दिसंबर। लेकिन परिस्थितियां जो बन रही हैं वो वैसी हैं जैसे संभल में बनी थी या अन्य जगहों पर बनी जहां सर्वे के आदेश हुए। तो एक सुगबुगाहट है कि क्या जौनपुर में भी सर्वे की स्थिति बनेगी। बहुत पुराना विवाद है वहां अटाला मस्जिद का। हिंदू पक्ष की मान्यता है कि वहां मंदिर है, उसको ध्वस्त करके मस्जिद का निर्माण हुआ, मस्जिद तामीर कराई गई। ये एक ही पैटर्न है पूरे भारत में। मुगलों के आने के बाद एक ही पैटर्न चला, मंदिर को ध्वस्त करिए, उसी के मलबे से एक मस्जिद खड़ी कर दीजिए, ईंट मिट्टी गारा सब उसी का इस्तेमाल कर लीजिए, और जो मूर्तियां हैं, विग्रह हैं, उनको सीढ़ियों में चिनवा दीजिए ताकि एक संदेश जाए। सब जगह यही हुआ। आज हम इस विषय को क्यों लाए, महत्वपूर्ण ये है। 16 तारीख को जौनपुर की जिला अदालत अटाला के मसले पर अपना फैसला सुनाएगी सर्वे को लेकर, और उससे पहले देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पूजा स्थल कानून, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई शुरू होने जा रही है। यह कानून भारत में मंदिर मस्जिद के जितने विवाद हैं उन सब विवादों में यह सबसे बड़ा दस्तावेज है, समझ लीजिए, कानूनी। कहीं भी अदालत का दरवाजा खटखटाया जाता है तो जो दूसरा पक्ष है वो सबसे पहले कहता है कि वर्शिप एक्ट को देख लीजिए, वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है, मुकदमा ही नहीं होना चाहिए। 15 अगस्त 1947 में जो जहां था वहीं रहेगा, मस्जिद थी तो मस्जिद रहेगी। वहीं भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब ने काशी में ज्ञानवापी के सर्वे के समय सुनवाई के दौरान कहा था कि पूजा स्थल कानून, वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी भी धार्मिक स्थल की प्रकृति के निर्धारण से पर रोक नहीं लगाता। यानी ये जो धार्मिक स्थल है इसकी प्रकृति क्या है, इसको तय करने की प्रक्रिया पर पूजा स्थल कानून रोक नहीं लगाता। अब इसी पर हंगामा है तो पहुंच गया मामला देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने। अब वहां मांग हो रही है कि पूजा स्थल कानून को रद्द किया जाए। ये हिंदुओं के मौलिक अधिकार, मूलभूत अधिकारों का हनन करता है कानून। मुस्लिम पक्ष की दलील है कि यह कानून और ज्यादा मजबूती के साथ लागू किया जाए। मुस्लिम पक्ष, आप देखते होंगे, मुस्लिम लीडर्स को सुनते होंगे, वो हर जगह यही कहते हैं कि पूजा स्थल कानून को मजाक बना दिया गया है, लोअर कोर्ट्स कानून के दायरे से बाहर जाके सर्वे के आदेश कर रहे हैं, पूजा स्थल विधेयक की मान्यता नहीं, कानून की मान्यता नहीं रही। तो अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है, और सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा बड़ी बात मालूम क्या है कि इस सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार यानी नरेंद्र मोदी की सरकार को भी आकर यह बताना होगा कि वो क्या चाहती है। बिल्कुल। पूजा स्थल विधेयक को वो कैसे इंटरप्रिटेट करती है, सरकार को भी बताना होगा। इसलिए ये सुनवाई बड़ी है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार को भी बोलना होगा। अगर सरकार मान लीजिए ये कहती है कि यथावत जैसा पूजा स्थल विधेयक है ये यथावत रहे, तो फिर तो काशी और मथुरा जैसे तमाम जो मुक्ति के सनातन आस्था के केंद्रों की मुक्ति के अभियान है और जो एक वैचारिक यात्रा हुई संघ परिवार से लेके और जनसंघ से लेके और भाजपा तक, वो सारी वैचारिक यात्रा पर सवाल खड़ा हो जाएगा। एक विचित्र सी स्थिति पैदा हो जाएगी भाजपा के लिए भी। इसलिए मैंने कहा महत्वपूर्ण यह है कि सरकार क्या बोलेगी पूजा स्थल
कानून पर, सुप्रीम कोर्ट के भीतर। और अंततः सुप्रीम कोर्ट फैसला क्या देगा, क्योंकि इस बार जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा मुझे लगता है वो लैंडमार्क जजमेंट होगा और वो इस तरह के विवादों पर एक अंतिम निर्णायक फैसला होगा देश की सबसे बड़ी अदालत। तो जी हाँ दोस्तों, ये पूरा एक पैटर्न है पूरे तरीके से। आप देखिए कि मतलब देश भर में ऐसे तमाम मस्जिदें बनाई गई हैं मंदिर तोड़ करके। जब हिंदू इन पर आवाज उठाते हैं तो दूसरा पक्ष जो है, मुस्लिम पक्ष जो है, वो छातियां पीटने लगते हैं कि नहीं जी, आप जो है अपना हक नहीं मांग सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप कोर्ट में नहीं जा सकते। जबकि आप देखिए कि हिंदुस्तान का जो इतिहास है, वो इतिहास आक्रांताओं को लेकर के नहीं बताया जाएगा, बल्कि उन्हें लेकर के बताया जाएगा जो इस मिट्टी में जन्मे हैं, जिन्होंने इस मिट्टी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, यहाँ पर लड़ाइयाँ लड़ी हैं अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए, अपनी मिट्टी के लिए। और जो लोग बाहर से जो है हमला करने के लिए आए, लूटने के लिए आए, उनका इतिहास कैसे हम याद रख सकते हैं? हाँ, उन्हें एक लुटेरे की तरह हम याद रखें, वो समझ में आता है, बट उन्हें आप जो है हीरो समझते हैं अपना। तो ये चीज़ कैसे आप बता सकते हैं कि दोस्ती है, भाईचारा है? भाईचारा कहाँ मतलब कैसे आप उसे जस्टिफ़ाई करेंगे? जबकि जिस शख्स ने आपको एक सिंपल एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताऊँ, तो जिस शख्स ने मेरे पूर्वजों पर हमला किया, उन्हें जो है मारा-पीटा, उन पर तमाम तरह के ज़ुल्म किए, क्रूरताएँ उन पर दिखाई, वो हमारे लिए हीरो कैसे हो सकता है? और जो उसे हीरो समझता है, वो मेरा दोस्त कैसे हो सकता है? वो मेरा दोस्त कभी नहीं हो सकता जो मेरे पूर्वजों के दुश्मन को अपना हीरो बताए। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे देश के उन मुस्लिम्स को लेकर के जो आक्रांताओं को अपना हीरो मानते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो चोरी छिपे अपने दिल में रखते हैं ये बात, ऐसा नहीं है। वो खुलेआम मीडिया चैनल्स पर, डिबेट्स पर वो ये बात बोलते हुए नज़र आते हैं कि हाँ, वो हमारे हीरो हैं। हम उन्हें हीरो मानते हैं। और रीज़न क्या दिया जाता है उसके पीछे? सिर्फ़ और सिर्फ़ ये रीज़न दिया जाता है कि वो यहाँ पर आए इस्लाम को लेकर के। इस्लाम उन्होंने यहाँ पर फैलाया। तो क्या आप इस्लाम के नाम पर जो ज़ुल्म उन्होंने किया, जो अत्याचार उन्होंने किया, महिलाओं पर जो अत्याचार किया, आप उसे भुला देंगे? आप ये नहीं कह सकते कि आप जो है पैदाइशी जो है इस्लाम के मानने वाले हैं। आपको भी कन्वर्ट किया गया है। आपके बुजुर्गों पर ज़ुल्म किए गए हैं, उसके बाद आप कन्वर्ट हुए हैं। तो वो लोग आपके हीरो कैसे हो सकते हैं? आज आप किसी भी मज़हब को मान रहे हैं, किसी धर्म को मान रहे हैं, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। आप किसी को भी मान सकते हैं। आपको पूरी आज़ादी दी गई है। आपको जो सही लगे, आपको धर्म मानना है, आप धर्म मानिए, आपको मज़हब मानना है, आप मज़हब मानिए। बट ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप उन आक्रांताओं को कैसे अपना हीरो मान सकते हैं? और फिर आप हिंदुओं को अपना जो है भाई कैसे मान सकते हैं? कैसे आप बता सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है? जो आपका सो कॉल्ड वो गंगा-जमनी तहज़ीब जो है, वो कैसे मतलब आप उसे जस्टिफ़ाई करेंगे? तो ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत बहुत बड़ी मतलब ये दुविधा है, दोनों पक्षों के दरमियान। इसमें क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। और दोनों पक्षों को ये क्लैरिटी करनी होगी, आपस में क्लियर करना होगा कि आपके लिए कौन महत्वपूर्ण है, आपके लिए कौन मायने रखता है। हमारे लिए हमारे वो तमाम राजा जिन्होंने अपने वतन के लिए, अपनी मिट्टी के लिए अपने देश के लिए कुर्बानियाँ दी, जंगें लड़ी, हमारे लिए वो लोग हीरो हैं, जिन्होंने इसी मिट्टी में जन्म लिया और इसी मिट्टी के लिए लड़ते-लड़ते अपने प्राणों की आहुति दी है। वो लोग हीरो हैं, ना कि वो लोग जो चोरों, डाकुओं, लुटेरों की तरह आए और हमारे हिंदुस्तान को लूटने की मंशा से आए और लूटा भी। हम उन्हें हीरो कैसे मान सकते हैं? किसी चोर को, किसी डाकू को जो आपके घर पर हमला करे, आपका धन लूट कर ले जाए, मतलब हर चीज़ यहाँ तक कि आपके घर के मेंबर्स को भी अपने साथ बंदी बना कर के ले जाए, तो आप उसे हीरो कैसे मान सकते हैं? इसके साथ-साथ दोस्तों ये चीज़ भी देखनी होगी कि जो हमारी सरकार है, कहीं न कहीं ये चीज़ हमने देखी है कि हमारी जो सरकार है, मौजूदा सरकार जो है हम उसे सपोर्ट करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। बट ये हमने देखा है कि उन्हें भी कहीं न कहीं सेक्युलरिज़्म का कीड़ा काटता है। उनके लिए भी सेक्युलरिज़्म को जो है वो हर जगह सेक्युलरिज़्म को लेकर के आ जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल आपको बताऊँ तो आप ये डेटा उठा कर के देख लीजिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने प्रतिशत हिंदुओं को घर दिए गए हैं, आवास दिए गए हैं और कितने प्रतिशत मुस्लिम्स को आवास दिए गए हैं। आपको ये चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएँगी। उसके बावजूद मुस्लिमों को ज़्यादा घर मिले, आवास मिले, उसके बावजूद मुस्लिम्स ने भाजपा को वोट किया? नहीं किया।
तो भाई एक जो अपोजिशन है उनका बिल्कुल क्लियर फंडा है, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई कुछ भी कहता रहे, उनका क्लियर है। उन्हें मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, उन्हें मुस्लिमों को साधना है, उन्हें मुस्लिम वोट से ही मतलब है। बाकी जो दोगले हिंदू हैं वो तो वोट उन्हें कर ही रहे हैं, बट उनका एक मेन फोकस उस वोट पर है जो मुस्लिम वोट है। जबकि भाजपा जो है वो हिंदुओं को अपना कोर वोटर मानती ही नहीं। ये हमने एग्जांपल्स कई बार हमारे सामने ये चीजें आई हैं। तो ये चीज भाजपा को क्लियर करनी होगी और ये एक परीक्षा की घड़ी है मोदी सरकार के लिए भी। नो डाउट कि बहुत तरक्की कर रहा है देश, इकोनॉमी जो है बहुत मजबूत हुई है, प्रधानमंत्री जी का विजन बहुत बढ़िया है, दूरदृष्टि रखते हैं, बट इसके साथ साथ ये चीजें भी देखनी होगी ना कि आप किस किस तरफ खड़े हैं। क्योंकि आप माने चाहे ना माने, बट ये देश के मतलब देश दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक वो हैं जो आपको वोट दे रहे हैं और एक वो हैं जो आपको वोट नहीं देते हैं। उनका बिल्कुल क्लियर फंडा है कि हमें नहीं देना भाई, हमें इस सरकार को हटाना है। तो आप अगर उनके साथ रहना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज आपको क्लियर करनी होगी। और बिल्कुल सही कहा सर ने कि ये एक परीक्षा की घड़ी है मोदी सरकार के लिए कि आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस तरफ खड़े हैं और ये क्या बयान देंगे, किस तरीके से कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराएंगे, अपनी भूमिका दिखाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी का स्वागत है। हाजी नाजिम साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक। नाजिम साहब का बहुत स्वागत है। मनीष अग्रवाल है, राजनीतिक विश्लेषक। मनीष साहब का बहुत स्वागत है। एडवोकेट तनुज दीक्षित हैं, तनुज जी का बहुत स्वागत। हाजी साहब, जौनपुर का मसला तो है ही, जैसे संभल का है, बदायूं का है, वैसे जौनपुर का है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल कि मस्जिद है कि मंदिर है, इस तरह के जितने विवाद हैं अजमेर से लेके जौनपुर तक, सबका मुस्तकबिल तय हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट प्लेसेस ऑफ रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप के एक्ट पर क्या फैसला देता है, जो 6 मुकदमे उसके सामने हैं। आपको क्या तस्वीर दिख रही है, क्या समझ आ रहा है हाजी साहब? हाँ अमिताभ जी, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मुल्क संविधान से चलता है, किसी की आस्था से नहीं चलता। जिस तरीके से आस्था को सर्वोपरि माना गया, लेकिन हम लोगों के लिए सिर्फ भारत का संविधान, भारत सर्वोपरि है। और देखिए, भारत का संविधान ये हम लोगों के अपने रिलीजियस मानने की परमिशन देता है आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग। और रही बात ये कि जिस तरीके से अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई है पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर, तो देखिए आखिर क्या वजह है कि इधर तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलेगी और इधर सर्वे के ऑर्डर हो गए। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं ये सर्वे के ऑर्डर जिस तरीके से दिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पैलेस ऑफ वर्शिप 1991 का चल रहा है मामला, तो इससे पहले नहीं होना चाहिए। हाजी मैं 1 मिनट लूंगा, फिर आप पूरी बात आगे रखिएगा। देश के कानून में ये कहीं रोक नहीं लगी कि बड़ी अदालत में कोई मामला चल रहा हो तो छोटी अदालत उसके दाएं बाएं के मुकदमे नहीं सुनेगी। ये तभी रोक लगती है जब बड़ी अदालत ये कह देती है, वकील साहब ज्यादा बेहतर जानते होंगे, जब बड़ी अदालत ये आदेश जारी कर देती है कि इस पर कोई सुनवाई नहीं होगी, तभी रुकती है। ऐसे नहीं रुकती। रामलाल ने याचिका डाल दी, बोले अब देश भर में कहीं सुनवाई नहीं होगी। क्या ऐसा नहीं होता हाजी साहब? ना, सुनवाई भी होगी, सजा भी होगी, लठ भी चलता है, सुप्रीम कोर्ट में मामला भी चलता है। यही तो भारत की खूबी है। लठ भी, सुनवाई भी, जेल भी, रेल भी, और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा भी, जब तक सुप्रीम कोर्ट ना रोक दे। जी हाँ अमिताभ जी, देखिए अभी आपने कितनी खूबसूरत बात कही। देखिए आपकी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ, देखिए भारत के अंदर मस्जिद हो, ईदगाह हो, कब्रिस्तान हो या इबादत गाह हो, खानेका हो, इनका सर्वे कराना बहुत ही आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि देखिए भारत के अंदर सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है, मुसलमान और मुसलमानों के धार्मिक स्तर। इनका सर्वे करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी भी बेरोजगारी, रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कभी भी आज तक किसी ने सर्वे की बात करी नहीं करी जाएगी, क्योंकि उनको पता है कि अगर ऐसे मुद्दे उठाए जाएंगे तो जनता उनके खिलाफ हो जाएगी। जनता को अगर जितना आस्था में रखोगे उतना देश को आगे लेकर चलेंगे। आज ये चल रहा है। और देखिए हम लोगों की तो मस्जिदें हमेशा निशाने पर रहती है। मुझे अमिताभ जी एक शेर याद आ गया है, क्योंकि हम लोगों का दर्द है वो झलक रहा है, तो इसलिए मैं शेर कहना चाहता हूँ। अरे भाई बस करो, कितना विक्टिम कार्ड खेलोगे यार? हर जगह तुम विक्टिम कार्ड लेकर के आ जाते हो, सिंपैथी पाने की कोशिश करते हो भाई। अब तुम जो है बाबरी मस्जिद को लेकर के तुम कहते हो कि हम पर जुल्म हुआ। ये ओवैसी, आपके ओवैसी जो है वो कहते हैं कि ये कयामत से थी, कयामत तक रहेगी, ये हो जाएगा। वहां आप कानून मानते हो, वहां आप कानून का कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हो, तो ये दोगलापन क्यों आप दिखाते हो?
और हिंदुओं की अगर कोई जगह है जिसे तोड़ा गया है, जिस पर जबरदस्ती आक्रमण करके वहां पर कोई भी ढांचा बनाया गया, अब आप उसे मस्जिद कहें, बट है तो विवादित है ना। कोई भी उस पर कंस्ट्रक्शन हुई है वो विवादित है, उसके लिए हमेशा हिंदुओं ने आवाज उठाई है। तो आप उसे कैसे इग्नोर कर देंगे कि नहीं जी ये सब ठीक है? तो ऐसा नहीं होता ना, सब कुछ आपका ही चलेगा तो ऐसा नहीं। आपको इससे दिक्कत हो सकती है, आप उसके लिए कोर्ट जाइए, जैसे हिंदू पक्ष कोर्ट जा रहा है, कोई आपके साथ लड़ने थोड़ी ना आ रहा है। या आपकी तरह जैसे आप जो है एक मॉब की शक्ल में मंदिर के अंदर घुस जाते हो, मंदिर पर आक्रमण करने आ जाते हो, ऐसा हिंदुओं ने किया क्या? नहीं किया ना, क्योंकि हम लोग कानून के तहत जाते हैं, हम अपना भाईचारा खराब नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम का कोई भी इशू इस देश में हो। सीधे तौर पर कानून बनाया गया है, कानून के पास जा रहे हैं, अगर उन्हें वहां पर कुछ सबूत मिलेंगे तो जिसे मतलब कोर्ट सही समझे, जिसके हक में फैसला कोर्ट सबूतों के आधार पर जिसके हक में फैसला दे, उसे मानेंगे। अब कहीं ना कहीं दिक्कत यह है ना कि असलियत आप लोग भी जानते हैं। अब ऐसा नहीं है ना कि जो विवादित ढांचे बनाए गए हैं उसका ऊपरी हिस्सा जो है वो मस्जिद की शक्ल में हो और दीवारें उसकी, और जो नीचे का हिस्सा है वो मंदिर की शक्ल का हो, तो इतने कोई सेकुलरिज्म के मानने वाले मुगल तो थे नहीं। जो बाहर से लुटेरे आए थे उन्होंने तो इतना कोई सेकुलरिज्म उनके अंदर नहीं था ना कि वो इन्हीं को मतलब मंदिरों को और मस्जिदों को मिक्स करके एक बिल्डिंग बना दें, जहां पर जो है कोई भी आ जा सकता है, मुस्लिम भी जाएं, हिंदू भी जाएं। कोई सेकुलरिज्म के इतने बड़े मतलब मानने वाले तो नहीं थे ना वो। तो साफ तौर पे बात है ना, अगर हमारे साथ जुल्म हुआ है, भाई हमें हक बनता है। आप हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच कैसे छीन सकते हैं? आप जो हक हमें कानून ने दिए हैं, हर किसी को हक दिया गया है ना। आप कैसे जो है चले जाते हैं कोर्ट में, जी यहाँ पर हमारी दरगाह थी, यहाँ पर हमारी मस्जिद थी। आप तो खैर कोर्ट जाते ही नहीं है, आप अपने से ही जो है घोषित कर देते हैं वक़्फ़ बिल के आधार पर। आपको तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना। बट हम किसके पास जाएँगे? हमारे पास कोई सनातन बोर्ड है, हिंदुओं का कोई बोर्ड है। आखिरकार हमें भी तो कहीं अपनी सुनवाई करवानी है ना, तो भाई हम कोर्ट भी नहीं जा सकते। अब वहाँ पर भी आपको दिक्कत हो रही है कि कोर्ट में क्यों जा रहे हैं? तो हर चीज़ आपकी नहीं चलेगी ना। इसके लिए आप जो है गुस्सा हो, आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, तो भाई उसमें हम नहीं कर सकते ना कुछ। चलती बंदूक के दहाने पे है, हमको मालूम है हम निशाने पे, लेकिन फिर भी हम लोग संविधान को मानते हैं, संविधान पे हमारी नजर टिकी हुई है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के हम देखते हैं कि हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई अच्छा फैसला करेगा। लेकिन जिस 10 सेकंड जिस तरीके से अभी राम मंदिर का भी जिक्र यहाँ पर किया गया था, हमारे काबिल दोस्त है, तो मैं उनसे कह देता हूँ कि ये आस्था की बुनियाद पे फैसला हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया था हम लोगों ने स्वीकार किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए सर्वोपरि है। लेकिन कुछ लोग हमेशा ये कहा करते थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी है, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, क्योंकि हम लोग संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानने वाले हैं अमिताभ जी, इसलिए बार-बार हम संविधान को लाते हैं। जी एक मिनट, अब रुक जाओ। सुप्रीम कोर्ट की बात मानने न मानने का विकल्प नहीं होता क्या? बात तो माननी पड़ेगी, नहीं मानेंगे तो रट पड़ेगा। उसमें विकल्प नहीं है कि हमने मानी, ये भी मानते, आप भी मानोगे। हालांकि ओवैसी तो कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह मस्जिद थी, मस्जिद है, कयामत तक मस्जिद रहेगी बाबरी। लो, उन्होंने पढ़ा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, वो तो बैरिस्टर है, बिल्कुल उनके अब्बा भी बैरिस्टर थे, इसलिए हमको ना बताओ मालिक, हमको मालूम है मौसम कैसा है। और दूसरी बात हाजी साहब, संविधान में ये कहीं नहीं लिखा कि ज्ञानवापी में मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। संविधान का इससे भी कोई लेना देना नहीं कि मथुरा में कृष्ण जी का जन्म स्थान तोड़कर ईदगाह बनाई गई। संविधान में कहा जौनपुर की अटाला मस्जिद लिखी, कहीं नहीं, इसकी फोटो है कहीं नहीं। तो हर जगह ना घुसाओ संविधान, अच्छी बात है संविधान, लेकिन ऐसा भी नहीं लिखा जौनपुर में है कोई मुकदमा नहीं करेगा, ये लिखा है संविधान में। जिसको देखो वो कह रहे हम तो संविधान मानते, अरे संविधान मानते दादा रे, तो संविधान में ही तो ये अधिकार मिला रत्नाकर सिंह को या किसी को कि वो जाके मुकदमा कर सके। बिल्कुल, संविधान इसमें कहां से बीच में आ गया? संविधान का मसला नहीं है ये, इस गलतफहमी में ना रहो। ये मसला है पूजा स्थल कानून 1992-93, ठीक है ना, ये जान लीजिए बस, बाकी इसमें चक्कर में ना पड़ो महाराज। इसका संविधान की पूरी किताब पलट जाओगे, लेंस लगा के देखोगे, तब भी उसमें अटाला मस्जिद कहीं नहीं दिखेगी। हमारे यहां संविधान को भी चूचू का मुरब्बा समझ लिया गया क्या,
बोले खाने में मिर्च ज्यादा, बोले संविधान लाओ। बोले खाने में नमक कम है, बोले संविधान लाओ। अरे संविधान में कहां यार ये विषय आए हैं? गजब बात है। व्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान में है, तो व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के अधीन ही तो ये मुकदमा कर रहा है। बस इतनी, जिसके देखो वो संविधान। ये राहुल गांधी ने अच्छा कर दिया, छोटी सी किताब हाथ में सबको पकड़ा दी, बोले वीर तुम बढ़े चलो, संविधान लिए चलो। बिल्कुल सही बात। ऐसा भी नहीं होता महाराज, संविधान बड़ी चीज है, उसको छोटे मोटे मसलों में मत लाइए। रत्नाकर जी, जौनपुर में फिर करो, जो होना है होगा, सर्वे का ऑर्डर हो चुका है, उसकी प्रक्रिया पर ऑर्डर होना है। मैं समझना ये चाह रहा हूं कि अब आपके भी बच के खेलने के दिन चले गए क्या? बच के खेलने के दिन चले गए। अब सीधे बोलना होगा, दो टूक बोलना बताना होगा, और जो आप बोलेंगे बताएंगे वो कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक देश सुनेगा कि पूजा स्थल कानून पर भारत की सरकार यानी मोदी जी की सरकार क्या सोचती है। ये सुप्रीम कोर्ट को बताना होगा। अब बच के नहीं खेल सकते। रत्नाकर जी, निश्चित रूप से अमिताभ जी, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो 1992 में जो है आनन फानन में लाया गया, ये कह करके कि भाई अगर इसको नहीं लाया जाएगा तो सांप्रदायिक सौहार्द जो है बिगड़ने का माहौल देश में बिगड़ने का एक खतरा है, इसलिए इस एक्ट को लाए। लेकिन निश्चित तौर पे मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी विकास की भी राजनीति करती है और विरासत की भी राजनीति करती है। और जहां पे बात अगर विरासत की आती है तो निश्चित रूप से सबसे पहले अगर कोई खड़ा होने वाला रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े होंगे। आज हम अपनी लेगेसी को मेंटेन करने का बिल्कुल काम करेंगे। और देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जहां तक अटला माता अटला मंदिर का मसला है, मैं आपको बता दूं, आपने जैसा आपने अपने वीडियो में भी दिखाया कि 13वीं शताब्दी में राजा विजय चंद्र ने इस मंदिर को बनवाया था, लेकिन तुगलक वंश के फिरोज तुगलक के भाई ने उसको मंदिर को तोड़वाया और फिर उसके बाद अटाला मस्जिद बनवाई। तो निश्चित रूप से अगर वहां पे कोई भी व्यक्ति, अगर अनजान व्यक्ति भी अगर एक बार उसमें प्रवेश करेगा उस चौहद्दी में, तो वो देखते ही पता चलेगा कि कहीं ना कहीं ये पहले का जो है वो मंदिर ही रहा था। जिस तरह से वहां पे उपासना कक्ष हैं और कलश हैं, पुष्प कमल पुष्प दिखाई दे रहे हैं, निश्चित रूप से कोई भी देखेगा, अनजान व्यक्ति भी देखेगा तो कहेगा कि यह जो है मंदिर ही था। और ये आज संविधान की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं। अरे भाई, आप आज तक स्वीकार किए क्या आपकी कहीं अयोध्या वर्डिक्ट जो आया है वो आपने स्वीकार किया है? आपने नहीं स्वीकार किया। आप शहीद का दर्जा देते हैं। आपने अगर कानून की बात करते हैं तो आपने संभल में जो कोर्ट ने, न्यायालय ने जो आदेश दिया था उसको क्यों नहीं माना आपने? प्रशासन से क्यों लड़ाई लड़े आप वहां पे? तो कहीं ना कहीं आज यहाँ पे चैनल पे बैठकर इतनी बड़ी बड़ी बातें जो कह रहे हैं हमारे हाजी भाई, लेकिन उसको जब मानने की बात आती है तो ये बिल्कुल जो है दरकिनार हो जाते हैं और उसको मानते नहीं है। और वहाँ के एमपी, जो समाजवादी पार्टी के एमपी और विधायक जो है वो जब सर्वे करने के लिए जाते हैं लोग, तो वहां पे घुस जाते हैं मस्जिद के अंदर और उकसाने का काम करते हैं। तो ये तो इनकी मंशा है कि किसी तरह से जो है हम अपनी विरासत को रीस्टोर जो करने का प्रोसेस होता है उसको रीस्टोर नहीं कर पाए। देखिए अमिताभ जी, ये लोग जो है विदेशी आक्रांताओं को ही अपना लीगेसी समझने का काम करते हैं। और जब हम भारत के लोग, जो हम हिंदुस्तानी लोग हैं, अपनी जब विरासत संस्कृति को फिर से रिस्टोर की बात करने लगते हैं तो ये कानून का हवाला देते हैं और संविधान का हवाला देने लगते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, उसी कानून के माध्यम से, उसी संविधान के माध्यम से हम निश्चित रूप से अपने संस्कृति और विरासत को फिर से रिस्टोर करने का काम करेंगे। और जब भी जरूरत लगेगी, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे न्यायालय, रत्नाकर बाबू, एक मिनट रुक जाओ। मैं बिल्कुल तराजू का कांटा होता है ना, बहस को वहां पर ले आऊं। सार को गही रहे, थोता दे उड़ाए। क्या सार क्या है? पूजा स्थल कानून पर 5 याचिकाएं कहती हैं कि यह कानून निरस्त होना चाहिए। क्या ये असंवैधानिक है कानून? क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता को, के अक्षुण्ण अधिकार को बाधित करता है कानून। ठीक, कोई कानून ऐसा कैसे बनाया जा सकता है कि उस तारीख तक जो जहां है वो वहां का मालिक हो गया? वो यही सार ये है उन अपील्स का, उन याचिकाओं का। कैसे हो सकता है? किसने कैसे वो जगह हासिल की, ये महत्वपूर्ण है। वो लॉफुल है कि लॉफुल है? अनलॉफुल होगा तो इंक्रोचमेंट हो कहा जाएगा उसको कैसे मान्य कर ले? इस ये मुकदमा है। एक पिटीशन है मौलाना अरशद मदनी की तरफ से जो कहती है कि इस कानून को 2-4 और विटामिन की गोली देके बिल्कुल और मजबूत कर दो, डबल ताकत का। क्या अब इसमें आपकी सरकार को बताना होगा वो डबल ताकत के पक्ष में है या खारिज करने के पक्ष में है या बीच के रास्ते में? मैं ये कह रहा हूं कि अब आ गई है फैसले की घड़ी। रत्नाकर बाबू,
अमिताभ जी देखिए, जिस तरह से वो विटामिन देने की बात कह रहे हैं, उसको ताकतवर बनाने की बात कह रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से इन लोगों को, जिनको इंडिया गठबंधन को जो इन्होंने 92% वोट दिया था इन लोगों ने, और इनको ही विटामिन देकर ताकतवर बनाने की कोशिश इनकी रही है। आप देख लीजिए, वक्फ बोर्ड जो है 1954 में जब आया था, उसमें 52,000 एकड़ भूमि सिर्फ वक्फ बोर्ड के पास थी, और इन्होंने विटामिन दे करके, विटामिन प्रोटीन दे करके 1995 में भी असीमित शक्तियां दे करके, और आज 9.5 लाख एकड़ जमीन इनके पास आ चुकी है। तो विटामिन देने का काम जो है कांग्रेस पार्टी अपने स्वार्थ की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कर सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी संस्कृति और विरासत को रीस्टोर करने के लिए, सहेज कर आगे बढ़ने के लिए अगर इसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा तो कोर्ट के सामने जाएगी और कहेगी कि नहीं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में हमारी संस्कृति को जो है फिर से रीस्टोर करने की शक्तियां दिया जाए, और हम चाहते हैं कि हमारे मंदिरों को जो इन्होंने मुगलों ने, आक्रांताओं, विदेशी आक्रांताओं ने जो ध्वस्त कर दिया, उसको फिर से बनाने के लिए, हमारी संस्कृति को फिर से नए युवाओं को दिखाने के लिए, अपनी संस्कृति को बताने के लिए फिर से हमें परमिशन दिया जाए। ठीक है रत्नाकर जी, ठीक। हाजी साहब, अगर मान लीजिए जो है जहां है 15 अगस्त 1947 को रात 12 बजे वो वहीं रहेगा, वैसे रहेगा, ऐसे ये कानून कहता है मोटे तौर पर। अगर इस कहन में, इस इबारत में तब्दीली कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, तब तो फिर सारी तस्वीर बदल जाएगी, सारी मेज पलट जाएगी। नहीं हाजी नाजिम, मान लीजिए, अभी तो मान नहीं जा सकता, मान लीजिए इतना ही हो गया कि भाई मुकदमा करने का अधिकार होगा, अदालत सुनेगी, अदालतें फैसला करेंगी कौन कहां क्या है। हम ये रोक नहीं लगा सकते कानूनन कि 15 अगस्त 1947 कट ऑफ डेट मान के सब लोग पीछे खड़े हो जाओ शांत। तो क्या स्थिति बनेगी नाजिम साहब? हाँ अमिताभ जी, देखिए जिस तरीके से बार बार 15 अगस्त 1947 की बात आती है, तो देखिए मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मस्जिद और मंदिर का जो मसला है, तो बहुत जैसे अभी संभल की बात हुई थी, तो संभल की भी बात हुई, और देखिए ज्ञान व्यापी की भी बात हुई, और इसके साथ साथ और मस्जिदों की भी बात हुई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उस दौर के अंदर हिंदू महाराजा थे, और आपके किसी भी हिंदू महाराजा ने कभी भी विरोध नहीं करा कि हाँ जी देखिए मुगलों ने मंदिर तोड़कर इस तरीके का वहां मस्जिद बनाई, किसी भी हिंदू महाराजा ने। और तो और जिस तरीके से संभल की मस्जिद का जिक्र आता, तो संभल की मस्जिद के टाइम में उस दौर में गोस्वामी तुलसीदास भी मौजूद थे अमिताभ भाई। तो देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं करा कि हाँ देखिए संभल के अंदर हरिहर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, या यहाँ राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। तो गोस्वामी तुलसीदास उस काल के अंदर थे, लेकिन वहां पर क्या था, वहां हिंदू महाराजा भी थे, मुगल काल भी था, तो कभी भी हिंदू राजाओं ने नहीं बताया। लेकिन आज तो एक ट्रेंड चल पड़ा है कि हाँ अगर कुछ रोजगार मिलना है तो सिर्फ और सिर्फ मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश करना चालू कर दो। जैसे ही मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश करना चालू करेंगे, उनको एक तरफ से रोजगार मिल जाता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मुल्क संविधान से चलता है अमिताभ जी, और हाजी नाजिम की आस्था सिर्फ और सिर्फ संविधान है, और संविधान के तहत ही पूरा मुल्क चलता है। लेकिन जिस तरीके का माहौल एक कम्युनिटी को लेकर बनाया जा रहा है वो सही नहीं है, क्योंकि देखिए ये मुल्क हमारा है, भारत हमारा है, तो हम अपने हिंदू भाइयों को अपने भारत के अंदर अपने साथ गंगा जमनी तहजीब के साथ एक साथ मिलकर रह रहे हैं। तो देखिए इससे बड़ा कोई भी माहौल नहीं हो सकता पूरी दुनिया के लिए। लेकिन हम लोगों की मस्जिद मदरसे इबादत का टारगेट पर है। ठीक है हाजी भाई, एक बात क्लियर करते हैं, बात मतलब 20 साल से आ रही है, इस बात का आज मैं कर ही दूं। हालांकि मैंने कभी छोड़ देता था कि भाई ठीक है हर को आजादी बोले, लेकिन मुझे कुछ चीजें होती जिनका ऑपरेशन जरूरी है, नहीं तो वो कैंसरस हो जाते थोड़े। तुलसीदास जी को बड़ा, रुक जाओ भैया दीक्षित, तुलसीदास जी को बड़ा लपेटा जाता है। मनीष बाबू आप भी सुन लो, बहुत काम आएगा आगे जीवन में। तुलसीदास जी को बड़ा लपेटा जाता है रत्नाकर। कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने क्यों नहीं लिखा। तुलसीदास जी इतिहासकार नहीं थे, एक तो साहित्यकार थे, भक्त थे। मुझे ये बता दो तुलसीदास ने बाबर का जिक्र कब किया कि बाबर आता है, क्या खाता है, और कौन से घोड़े पे आया, और बाबर के बच्चे कब हुए, और बाबर के बच्चों को कौन खिलाने ले जाता था, कौन स्कूल में पढ़ाता था, लिखा कभी नहीं ना, लिखा नहीं लिखा ना। तुलसीदास ने लिखा कि भाई फलाने आए थे, मोहम्मद गोरी ने क्या किया और चंगेज खान क्या किया, नहीं ना। तुलसीदास जी ने कुछ भी नहीं लिखा। वो राम की एक स्तुति लिखी, उसमें औरंगजेब को डालना जरूरी है। सोमनाथ लूटा नादिर शाह ने, तुलसीदास जी ने उसका जिक्र नहीं किया। इतिहास बताता है कि उसका जिक्र है, कि हुआ है। मथुरा में मंदिर तोड़ा गया, इतिहास बताता है, तुलसीदास ने नहीं लिखा। तुलसीदास ने नहीं लिखा इसलिए छोड़ दें। मैं ये दुष्प्रचार 20 साल से सुन रहा हूं, 30 साल से। ये कम ज्ञान का दुष्प्रचार है। तुलसीदास मानक नहीं है ना इतिहास के। वो जिस चीज के मानक है उस चीज के हिमालय हैं, सूर्य हैं, वो भक्ति के सूर्य हैं। और मैं तो हैरान हूं, ये हाजी नाजिम तो चलो अभी नौजवान है, शहाबुद्दीन, इसी ये शहाबुद्दीन नहीं बिहार वाले जो IFS थे, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, वो भी तुलसीदास जी की माला जपते थे। मैंने उनसे कहा, मैंने मौलाना वैसे तुलसीदास की रामायण आपको कभी समझ नहीं आई, अब इसमें तुलसीदास जी का सर्टिफिकेट लिए घूम रहे हो सब लोग। नहीं, तुलसीदास जी से क्या लेना देना भाई, क्या लेना देना। तुलसीदास ने नहीं लिखा कि औरंगजेब भी था यहां, तो औरंगजेब नहीं था।
तुलसीदास ने तो ये भी नहीं लिखा कि ताजमहल किसने बनवाया, लिखा क्या? नहीं ना, तो ताजमहल नहीं है। तुलसीदास ने ये भी नहीं लिखा लाल किला है दिल्ली में हम देख के आए, नहीं लिखा है, तो लाल किला नहीं है। यार किसी बात कर रहे हो सब लोग। आगे से मैं सबसे कह दे रहा हूं हाथ जोड़ के, तुलसी बाबा को बीच में मत लाइए, अपनी अपनी राजनीति करिए, तुलसी बाबा को बीच में मत लाइए कि तुलसीदास ने नहीं लिखा। बहुत बढ़िया। अरे तुलसीदास को पेंशन ले रहे थे किसी से कि लिखेंगे? उनको जो लिखना था, सी राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुग पानी, लिख दिया, अमर हो गया, मंत्र हो गया। अब अटाला मस्जिद का तो खसरा खतौनी देखनी पड़ेगी, क्योंकि तुलसीदास जी को देखेंगे। गजब बात है यार, रेवेन्यू रिकॉर्ड का मसला है, उसमें तुलसीदास जी का क्यों ला रहे हो आप? बिल्कुल सही बात है हाजी साहब, ये चिंगारी का खेल बुरा होता है। हाँ। आपकी किताब में कोई अटाला मस्जिद ढूंढने लगेगा तब क्या करोगे? संकट हो जाएगा। नहीं लिखा अटाला मस्जिद वहां भी, क्या बाबरी मस्जिद का भी कोई फोटो नहीं लगा आपकी किताब में, लगा क्या? नहीं ना, तब क्या करोगे? हम कभी ऐसी बात नहीं बोलते जो तर्कपूर्ण ना हो। नहीं तो आप बता दीजिए, आपकी मस्जिदों का जिक्र अगर वहां हो उस किताब में आपकी, तो वो मस्जिदें सब छोड़ देनी चाहिए हिंदुओं को। चलिए, है क्या जिक्र? नहीं है ना। फिर इसलिए आगे से मेरा विनम्र निवेदन है, पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को मत घसीटिए इस लड़ाई में। हाजी साहब, अंतिम सवाल, सुप्रीम कोर्ट से पूजा स्थल विधेयक कानून, मैंने पूजा स्थल कानून पर आप की समझ क्या कहती है? सुप्रीम कोर्ट से क्या दरवाजा फैसला आ सकता है? कौन सी खिड़की खुल सकती है, इधर वाली कि उधर वाली? हाँ अमिताभ जी, देखिए सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम कोर्ट, और देखिए हम लोगों की आस्था हमेशा संविधान में, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। और देखिए सुप्रीम कोर्ट खुद जानता है कि देखिए भारत के अंदर की सौहार्द किस तरीके से बनी रहे। तो देखिए हाजी नाजिम को बताने की जरूरत नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का अपना निर्णय है, क्योंकि वो हिंदू भाई को भी मुस्लिम भाई को दोनों को बैलेंस करके जो निर्णय देगा वो हम लोगों के लिए सर्वोपरि। और रही बात ये, जिस तरीके से अभी हमारे अधिवक्ता दीक्षित साहब ये बोल रहे थे कि ये ब्रिटिश मुगल काल की बात है, तो मैं इन्हें बता दूं, आज अटाला जो मस्जिद का जिक्र है उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत नहीं थी, मैं इनको दुरुस्त करा दूं। और जब ये ज्ञानव्यापी मस्जिद का जिक्र आता है या हरिहर मंदिर जो ये कहते हैं, जबकि संभल की शाही मस्जिद है, उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत नहीं थी। इनकी तो याददाश्त दुरुस्त कराने के लिए मैंने ये बात कही है। मैं ये कहता हूं कि देखिए जिस तरीके से अरे सुन लीजिए, हाँ दीक्षित जी ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, बता दीजिए इतिहास के अंदर, बता दीजिए अभी ये फिरोज शाह तुगलक की बात आ रही है यहाँ पे, सुन लीजिए अटाला मस्जिद की बात आ रही है, तो यहाँ पर क्या जिक्र है कि ब्रिटिश हुकूमत थी? अरे भाई, पुर्तगाली अगर कह सकते थे कि भारत के अंदर पुर्तगाली आए थे तो मैं मान लेता, लेकिन आपने ब्रिटिश हुकूमत की बात करी, इसका मतलब यह है भाई जो पूरी बात कही है वो सुननी चाहिए ना, वो तुम लोग सुनते नहीं हो और चल पड़ते हो कि हाँ ये हो गया वो हो गया। मतलब जो तुम्हें सुनना है तुम वही सुनोगे, बाकी तुम नहीं सुनोगे। तो भाई ऐसा नहीं चलेगा ना, सब कुछ तुम्हारी मर्जी से चले तो भाई इतने खास ना तो तुम हो ना हम हैं कि सिर्फ हमारी ही चलेगी। तो भाई सुननी सबकी पड़ेगी। अपनी अगर सुना रहे हो तो दूसरों की भी सुनने की क्षमता रखो, हिम्मत रखो, गूदा रखो कि दूसरों की भी सुन पाओ। अरे सुनिए, आप लोग संविधान के तो कसम खाते हैं, लेकिन संविधान के तहत बात नहीं करते आप लोग। दीक्षित साहब, आप लोग संविधान की कसम खा के बात कर सकते हैं क्या? लेकिन आप सिर्फ एक आइन देखते हैं, जिस आइन के अंदर यह है कि सामने वाला मुस्लिम है, हाजी नाजिम मुस्लिम है, लेकिन हाजी नाजिम आप लोगों को अपना भाई देखता है और भारत का वही नागरिक मानता है जैसा हाजी नाजिम भारत का नागरिक है। और देखिए हम लोगों की जो भारत के अंदर एक खूबसूरती यही है, ये गंगा जमनी तहजीब वाला मुल्क है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके का माहौल आज देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को भी अपने संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लिए सब बराबर है, हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, सब बराबर है उसके लिए। आस्था की बुनियाद पे कोई फैसले नहीं होगा। चिंता न करो, सुप्रीम कोर्ट ने आपकी बात सुन ली, काफी पहले संज्ञान ले लिया है। अब तो ज्ञान आना बाहर है, संज्ञान तो ले लिया, अब ज्ञान आएगा, अब जो आएगा वो ज्ञान होगा। संज्ञान तो ले चुके, ज्ञान आने की बात है अब तो। हाँ वो ज्ञान बना हुआ है। नाजिम साहब ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि हिंदू मुसलमान में एडजस्टमेंट बना के, फैसला संतुलन बना के, गंगा जमुना को बना के। अदालतों का ये काम नहीं, एडजस्टमेंट बनाना नेताओं का काम, सरकारों का काम, समाज का काम, अदालतों का नहीं। अदालतों का काम है सच को सच कहना, अच्छा लगे तो बुरा लगे तो। क्या अगर संतुलन बनाने लगी अदालतें तो किसी को दंड ही नहीं दे पाएंगी। ना ना ना, दीक्षित जी कह रहा तो नहीं कह रहा, ये संतुलन बनाने का काम उनका जो चुनाव लड़ते हैं। जज साहब चुनाव नहीं लड़ते, मनीष बाबू गलत तो नहीं कह रहा। इसलिए अदालत में संतुलन का कोई मसला नहीं कि एक मिर्च का पकौड़ा तो एक रसगुल्ला भी देंगे, बोले मिर्च लगे तो खा लेना, ऐसा थोड़ी ना काम है। आपका केस मिर्च का पकौड़ा तो मिर्च का पकौड़ा खाओ, फिर चिल्ला धुआं निकलेगा काम से।
ये मसला है। अदालतों को ये जिम्मा लेना भी नहीं चाहिए। ये प्रशासन का काम है, शासन का काम है, सत्ता का काम है। आपका काम है दूध का दूध, पानी का पानी कर दीजिए। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे से क्या फर्क पड़ता है? क्या अदालती चेहरा देखकर तिलक करेंगे? नहीं कर सकती ना नाजिम भाई। यही आपकी बात गलत है। आप अदालत से ऐसी अपेक्षा रख रहे हो। ये नहीं समझा करो। हाँ हाँ, गंगा जमुना भाईचारा नहीं नहीं, उनको चुनाव लड़ना क्या, नारे लगाएंगे गंगा जमुना भाईचारा। और एक बात मुझे याद आती है, हाजी भाई, संविधान, कोर्ट, अदालत, इन सब की आपने कैसी दुर्दशा की थी। मैं कुछ शब्द और बोलना चाहता था लेकिन ये राष्ट्रीय चैनल है, इस पर नहीं बोलूंगा। कैसी दुर्दशा की आपने नहीं देखी होगी, मैंने देखी शाहबानों के केस में। क्या आपने तो जजों का ही भुर्ता बना दी, निकाल दिया था। उन्हीं के शव यात्रा निकाल दी थी, मैयत निकाल दी थी देश भर में। नहीं, हमको तो याद है राजीव गांधी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लियामेंट में लाके पलट दिया था। जवाहर रहमान अंसारी ने क्या कहा था, मैं था पार्लियामेंट में, क्या कहा था आपको याद नहीं होगा, गूगल पे भी पता नहीं है कि नहीं है, अब तो वो भी मर गए। जवाहर रहमान अंसारी, उन्होंने क्या कहा था, राजीव जी भड़बूजों से कुरान की व्याख्या कराओगे तो यही फैसले आएंगे। किसके लिए कहा था भड़बूजे? तब संविधान नहीं बिकता था, तब संविधान की किताब आप लोग पास नहीं आई थी, तब भी संविधान छपता था, तब नहीं था। बोलो ना या पैसा नहीं था इसलिए संविधान नहीं ला पाए। दोनों बातें गलत है। तब ने देखा था कि कानून सर्वोच्च होता है सुप्रीम कोर्ट, नहीं ना। कड़वा कड़वा थू ओ मीठा मीठा गप। शाहबानों का मसला हो तो बोले ईंट से ईंट बजा देंगे सुप्रीम कोर्ट की। वाजिबा। एक नाजिम साहब ने बताया कि हिंदू पक्ष के लोग राम मंदिर में नहीं मानते थे, कोर्ट का भी फैसला नहीं मानेंगे। कोर्ट का फैसला सब मानेंगे, और माना। लेकिन 1987 में एक रैली हुई थी, मनीष बाबू सुन लीजिए, बड़ी काम की चीज है, दिल्ली में। उसमें आज के जो जामा मस्जिद के इमाम है, इनके अब्बा आए थे, अब्दुल्ला बुखारी। क्या उनने मालूम नाजिम साहब क्या वो गंगा जमनी भाषण दिया था? बता दें भाई, चारा गंगा जमनी रुमाली रोटी, मालूम क्या बोले थे वो? मुसलमानों डरना नहीं है, बाबरी मस्जिद की एक ईंट अगर किसी ने निकाली तो हिंदुस्तान के इतने टुकड़े होंगे कि गिन नहीं पाएंगे। क्या बोलो, गंगा जमुना की जय, बोलो भाईचारा की जय, नहीं बोलो रुमाली रोटी वाले की जय। यही ना, यही संतुलन था। और राजीव गांधी से मालूम क्या कहा था उन्होंने? सुन लो राजीव गांधी, तुम्हारे खानदान की हुकूमतें हमारे कदम बोसी करके रही हैं, हमारे कदम बोसी करके रही हैं, तुमको भी हमारी कदम बोसी करनी पड़ेगी। हाजी साहब, आप तो विद्वान व्यक्ति, कदम बोसी का तो अर्थ मतलब जानते होंगे क्या है? मौलाना माइक पर बोले थे, कान में नहीं। ये गंगा जमुना है, ये भाईचारा है, ये रुमाली रोटी है, ये इधर फुलेल है। हम मजाक करते हो यार। आप मुझे एक अवसर बता दीजिए जब बख्श दिया हो। नहीं ना, आपने जजों को नहीं बख्शा। शाहबानों के लिए फैसला देने वाले जजों के लिए प्राण संकट में डाल दिया आप लोगों ने, कभी नहीं दिखाई दिया। एक बात आई कि राजाओं ने विरोध नहीं किया। मथुरा में जाट राजाओं ने बरसों बरस मुगलों की सेनाओं पर, वहां जो पोस्टेड रहते थे कोतवाल दरोगा मथुरा में, उन पर हमले किए बरसों बरस, दशकों दशक। किसने नहीं किया? अयोध्या में राम जन्म स्थान पर बाबरी मस्जिद तामीर होने के बाद से लेकर और वो राष्ट्रीय विषय बनने तक 1.25 लाख लोगों की कुर्बानी हुई, की शहादत हुई थी। 1.25 लाख लोगों का बलिदान हुआ था। बिना युद्ध क्या हो गया? कौन सी किताब पढ़े हो भैया? कौन सी किताब पढ़े हो आप? आपने फाहियान को नहीं पढ़ा, आपने हुइनसांग को नहीं पढ़ा, आपने विदेशी उन इतिहासकारों को नहीं पढ़ा जो उस दौरान भारत आए, उनको नहीं पढ़ा आपने। उन्होंने लिखा है कि हिंदू वहां सर पटकता है अयोध्या में राम चौतरे पर और रोता है। वो पोलो ग्राउंड है क्या? वो आपने नहीं पढ़ा। आप रामायण में खोज रहे हो अटाला मस्जिद। गजब बात है। रामायण इतिहास की किताब नहीं, जो इतिहास की किताबें हैं वो आप पढ़ना नहीं चाहते। संभल में मुरादाबाद गजेटियर एक सरकारी दस्तावेज है, कई वॉल्यूम्स हैं उसकी, उसको पढ़िए। उसमें सब चित्र दिए, सब नक्शा दिए, सब फोटो दी कि ये हरिहर मंदिर था।
सब दिया है, पढ़ लीजिएगा, गूगल पे भी मंगवा लीजिएगा, प्रिंट है, पैसा देके मंगवा लीजिए, उसमें घर में रखिए। तब आप मुझसे कहोगे नहीं वो तो ठीक है, लेकिन उस जब संबल का मसला, तो संबल में गुलशन बाबरा भी इस उपन्यास लिख रहे हैं, तो उन्होंने अपने उपन्यास में क्यों नहीं लिखा? अरे इसकी जिम्मेदारी हम लेंगे कि नहीं लिखा? इतिहास में जो लिखा है वो तो पढ़ो। नहीं, आप महात्मा तुलसीदास को अपनी ढाल बनाने की कोशिश मत करिए। और अगर ऐसा करेंगे तो एक मासूम सवाल, मुझे इस्लाम के वो बड़े ग्रंथ बताइए जो, ये आखिरी सवाल है, इसी के साथ हाजी साहब तैयारी करिएगा, अगली बार मिले तो आप हमको वो जानकारी दें तो मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। मुझे इस्लाम के वो बड़े धार्मिक ग्रंथ बताइए जिसमें बाबरी मस्जिद का जिक्र हो, जिसमें मथुरा के ईदगाह का जिक्र हो, जिसमें संभल की शाही मस्जिद का जिक्र हो, जिसमें नूर मस्जिद फतेहपुर का जिक्र हो जिसको आज गिराया गया है, जिसमें अटाला मस्जिद का जिक्र हो। मुझे बता देंगे तो मैं आपकी बात मान लूंगा। धार्मिक ग्रंथ बता दीजिए जिसमें फतवा देने की विधि लिखी हो, जिसमें सुन्नत की विधि लिखी हो, जिसमें खतना का तरीका लिखा हो, जिसमें आपकी सब व्यवस्थाएं लिखी हैं, उनमें दिखा दीजिए कहां अटाला का नक्शा है, मैं मान लूंगा। बात है क्या? नहीं ना? हो तो दिखा दीजिए। आप तो कह रहे हो कयामत से है और कयामत तक रहेगी, तो कहीं ना कहीं तो आप लोगों ने भी लिखा पढ़ी की होगी। हिंदू पक्ष आपको वेद दिखा रहा है, पुराण दिखा रहा है, स्मृतियां दिखा रहा है, उपनिषद दिखा रहा है। आप एक दिखा दो कि भाई साहब मैं ये किताब ले आया है 5-2,500 साल पुरानी, इसमें देखो अटाला की फोटो है, ले आइए ना। पूरे अयोध्या कोई पूरे विश्व में दूसरी नहीं, मथुरा पूरे विश्व में दूसरा नहीं, महादेव की काशी पूरे विश्व में दूसरी नहीं। क्या किसी ने कभी क्लेम किया कि कृष्ण वहां नहीं जन्मे थे? क्या किसी ने कोई क्लेम किया पूरे विश्व में कि राम अयोध्या में नहीं जन्मे? आप मुझे अपने धार्मिक ग्रंथों से दिखा दीजिए ना कि ना भाई साहब ये बाबरी मस्जिद इसलिए हमारे लिए जान से ज्यादा प्यारी थी। उसका जिक्र कहीं नहीं। इस्लाम के पैदा होने से पहले जो इतिहासकार भारत आए उन्होंने किसी मस्जिद का जिक्र नहीं किया, क्योंकि तब इस्लाम ही नहीं था। हाजी साहब, ये अभी बहुत कम धर्मों की उम्र जितनी होती ना, उस हिसाब से इस्लाम अभी बहुत ताजा धर्म है। उसकी उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं, 1500 साल 1400 साल, इतना ही है खेल। इससे हमारे पास तो इससे 3 गुने पुराने समय के शास्त्र हैं, वेद हैं। ये बात ध्यान रखिए। और एक बात मैं कहूंगा कि तुलसीदास जी को मुझे लगता है अब आगे शायद इस तरह की बहसों में कभी नहीं घसीटा जाएगा। तुलसीदास को इस दृष्टि से मत पढ़िए, वो अमीन और लेखपाल नहीं थे ना, आपके लिए वो अमीन और लेखपाल बनेंगे। वो हमारे हृदय में विराजित हैं। वो राम की कथा दे गए, वही अब वो अद्भुत है, अनमोल है। आप उस समय के विदेशी इतिहासकारों को पढ़िए जो भारत आए थे, वो आपकी आंखें खोलेंगे, हमारी आंखें खोलेंगे। धन्यवाद। उफ उफ उफ, क्या डिबेट हुई है भाई साहब, एकदम बढ़िया, जबरदस्त भाई साहब, जबरदस्त। अमिताभ सर, हैट्स ऑफ है। और जिस तरीके से फैक्ट्स के साथ आप बात करते हैं, जिस तरीके से आप इन्हें जो है मुंह तोड़ जवाब देते हैं, और ऐसा नहीं है कि सभी मुस्लिम्स जो हैं वो इसी तरह की सोच रखते हैं। ये कुछ लोग हैं जो गाना तो गाते हैं कि भाईचारा 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 होना चाहिए, बट असलियत में ऐसा कुछ नहीं चाहते। वो अपनी आवाम को भड़काने की पूरी साजिश करते हैं, और सामने से जब कोई एक्शन का रिएक्शन हो तो फिर ये छातियां पीटने लगते हैं कि हिंदू इकट्ठा हो गया, हिंदू एक साथ आ गया, हिंदू ये हो गया, हिंदू वो हो गया, हिंदू ने यहां केस कर दिया। तुम करो तो सब कुछ सही, तो जब हिंदू पक्ष करे तो उसमें तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसा नहीं चलेगा ना भाई। दोस्तों, ये हम सभी को एक साथ आकर के हर उस जगह के लिए, हर उस पवित्र जगह के लिए आगे आना होगा, आवाज उठानी होगी। जिस तरीके से हमारे वकील जो हैं, हमारे पक्ष के जो वकील हैं, वो कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि माहौल बिगाड़ने के लिए ये लोग कुछ भी करेंगे, किसी भी हद तक जाएंगे, तो उसे काउंटर करने की भी जरूरत है। उसके काउंटर में भी हम लोगों को सामने आना पड़ेगा। मेरे कहने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप जाकर के किसी का गिरेबान पकड़ लो, किसी के साथ लड़ाई कर लो, हरगिज नहीं। जो कोर्ट डिसीजन देगा हमें वो मंजूर होगा।
कोर्ट एक बार नहीं सुनेगी, 2 बार नहीं सुनेगी, 3 बार नहीं सुनेगी, कब तक नहीं सुनेगी? क्या इस देश में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स का ही मतलब उनकी ही फ्रीडम ऑफ स्पीच है? उन्हीं के लिए राइट्स बनाए गए हैं। कानून में सिर्फ उन्हें ही अहमियत दी गई है, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं है। अब और नहीं, हिंदुओं को तैयार रहना होगा। अगर कुछ ऐसा वैसा होता है, माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है, दोस्तों ये कुछ भी हो जाए ना, छोटी सी घटना हो जाए तो ये लोग एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, पूरे जुडिशियल सिस्टम पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं कि हम रोड्स पर आ जाएंगे, हम जो है फतवे जारी कर देंगे, हम, और कई जज इनसे डरते हैं। आप अजीत भारती की वीडियोस देखिए, मैं ये खुद से नहीं बात कर रहा हूं, आप अजीत भारती को सुनिए, वो किस तरीके से बताते हैं, विद फैक्ट्स बताते हैं कि जज भी इन लोगों से डरते हैं। तो भाई डर सिर्फ एक पक्ष का क्यों हो? ये चीज जो है इन्हें ध्यान में रखनी होगी कि भाई अगर आप हमारे साथ जो है दुष्व्यवहार करेंगे, हमारे साथ जो है वो पक्षपात करेंगे, हमारी सुनवाई नहीं करेंगे, तो भाई हम भी रोड पर आएंगे, हम भी अपनी लड़ाई लड़ेंगे। फिर उसके लिए जो होता हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।